अब यहाँ पर सकारांत शब्द का प्रकरण चल रहा है। दंत सकार के स्थान पर होने वाले आदेश को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। कल हमने श्रेयंस शब्द के रूप चलाए थे और श्रेयंस शब्द में सा अंत में है, लेकिन उसके पूर्व अकार नहीं है। इसलिए हमने संत में अंत संत महत्व और नोबदाया सूत्र से जो घुट विभक्तियां आती हैं सी औ जस हम औ, इन 5 विभक्तियों में हमने शब्द को दीर्घ करके रूप बनाए थे। उसी तरह आज ये पुमंस शब्द हमारे बीच में, पुमंस माने पुरुष, तो यहाँ पुमंस शब्द में भी वही स्थिति है। तो यहाँ पर पुमंस शब्द से सी विभक्ति के लेके आने पर शांत महत्व और नोबदाया सूत्र से दीर्घ किया जाएगा और व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप किया जाएगा और संयोगांत से लोपा से जो पुमंस का सा है उसका लोप किया जाएगा और ना के लोप की प्राप्ति का भी निषेध हो जाएगा। तो बन जाएगा शब्द हे पुमान। अब औ विभक्ति जब लाके लेकर आएंगे तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है। मनोरनुस्वारो धुटी और व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत लगाकर शब्दों को जोड़ देना है, तो शब्द बन जाएगा पुमांसौ। जस विभक्ति में भी शांत महत्व और नोबदाया सूत्र से दीर्घ करेंगे और मनोरनुस्वारो धुटी रेप शोर विसर्जनिया और व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत पुमांसाहा। संबोधन में दीर्घ की व्यवस्था नहीं है क्योंकि शांत में नोबदाया कहता है सी। गुट विभक्ति संबोधन भी है तो संबोधन का निषेध किया है तो दीर्घ नहीं होगा। व्यंजनाच्य और संयोगांत से लोपा से दोनों सकार का लोप होकर शब्द बनेगा हे पुमन। संबोधन में भी लोप की प्राप्ति है लेकिन उसका भी निषेध हो जाता है। अम विभक्ति के आने पर जुड़ जाएगा व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से, शब्द बन जाएगा पुमांसम और मनोरनुस्वारो धुटी लग जाएगा। औ में भी पूर्व की तरह पुमांसौ। अब हम यहाँ पर पुमंस शब्द से सस विभक्ति लेकर आए हैं और सस विभक्ति लेकर आने पर नया नया कार्यक्रम हमारे बीच में आएगा, देखेंगे। थोड़ा सा अनतिक्रमण हमको और ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम अनतिक्रमण करेंगे पुमंस शब्द का, हम करेंगे पुम अंश, पुम अंश धन सस, पुम अंश धन सस। ये हमने पुमंस शब्द का अनतिक्रमण कर दिया और अनतिक्रमण करने पर अनुसंगस्या कृंचेत, व्यंजनानुसंगा और अनुसंगस्या कृंचेत, ये पूर्वकृत काम जो हमारे द्वारा होता आया है वे हमारे द्वारा कर दिया गया और हमने जो ना था अनुसंग संज्ञा थी उस ना का लोप कर दिया और ना के लोप करने पर अब हमारी स्थिति है पुम और अस धन सस, यानी कि वो भी अस ही बचा है। अब हमारे पास स्थिति है, बड़े ध्यान से देखना, पुम अस और सस यानी कि अस, ये दो स्थितियां हमारे बीच में हैं और दो स्थितियां हमारे बीच में रहते हैं। हमारे बीच में आता है पुंसो न शब्द लोपहा, पुंसो न शब्द लोपहा। अब हमने ये सूत्र अभी हमने व्यंजनानुसंगार अनुसंगस्या कृंचेत हमने लगा दिया, लेकिन हमको लगाना नहीं है, उस सूत्र की प्राप्ति करना थी। अनुसंगस्या कृंचेत, इस सूत्र की हमको प्राप्ति करनी है और प्राप्ति करने के बाद में ये सूत्र कहता है पुंसो नन शब्द लोपहा। जो पुंस माने पुमंस शब्द है, उस पुमंस शब्द के अन का लोप होता है। अन का माने अनुसंग का ना का लोप उधर से होता था, लेकिन ये आ का भी लोप करेगा तो अन का लोप हो जाएगा, ध्यान रखना।
पुमंस शब्द से सस विभक्ति के आने पर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से अनुसंग संज्ञा का लोप प्राप्त था, परंतु पुंसोन शब्द लोपा, पुंसोन शब्द लोपा ये सूत्र कहता है कि पुमंस शब्द में जो अन्न है उस अन्न का लोप हो जाता है। अब इसीलिए हमने अनतिक्रमण कर लिया था पुम अंश, तो यहाँ पर ना की जगह अनुसंगी की जगह अन्न का लोप हो जाएगा, अर्थात जो माँ में आ था वो भी चला जाएगा। अब हमारी स्थिति है पुम सा और सस। अब यहाँ पर माँ हमारे बीच में है और माँ को मनोरनुस्वारो धुटी, मनोरनुस्वारो धुटी से माँ को अनुस्वार कर देंगे और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से जो सस का अस बचा हुआ था उसको सा में मिला देंगे और जो अस का सा है उसको रेप शोर विसर्जनिया कर देंगे, शब्द बन जाएगा पुंसाहा, पुंसाहा। बड़े ध्यान से देखना, दोबारा देखिए कैसे बना। पुमंस शब्द है, सस माने अगुट स्वर वाली विभक्ति है और अगुट स्वर वाली विभक्ति के आने पर अनुसंगस चाक्रुंचेत इस सूत्र की प्राप्ति थी, लेकिन ये सूत्र कहता है पुंसोन शब्द लोपा। जो पुमंस शब्द है उस पुमंस शब्द में जो अन है उस अन का लोप होता है अगुट स्वर वाली और व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर। जो अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र करता है वही काम ये कर रहा है, लेकिन वो केवल अनुसंग का लोप करता था और ये अन का लोप कर रहा है। अब अन के लोप के हो जाने पर स्थिति बची हमारे पास में कुम और सा और सस यानी कि अस। तो अब माँ को मनोरनुसारो धुटी करने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनिया लगाकर शब्द बन जाएगा पुंसहा, पुंसहा। और तृतीया के एक वचन में भी इसी प्रकार से बन जाएगा पुंसहा। अब भ्याम विभक्ति लेकर आ रहे हैं, भ्याम विभक्ति लेकर आने पर हमारे सामने स्थिति है पुमंस धन भ्याम, पुमंस धन भ्याम। यहाँ पर भी हम अनतिक्रमण करेंगे पुम अंश धन भ्याम। अब यहाँ पर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से अनुसंग संज्ञा का लोप प्राप्त था, अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से अनुसंग संज्ञा का लोप प्राप्त था, परंतु नया सूत्र आता है पुंसोन शब्द लोपा। जो पुमन शब्द है अगुट स्वर अथवा अगुट व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर अन का लोप हो जाता है। अब अन का लोप कर दिया, अन के लोप होने के बाद में स्थिति क्या है पुम सा धन भ्याम, पुम सा धन भ्याम। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा संयोगांत से लोपा, संयोगांत से लोपा से जो पुंस का सा है उस सा का भी लोप हो जाएगा और जब उसका लोप हो गया तब हमारे सामने स्थिति है पुम धन भ्याम। अब यहाँ पर पुम धन भ्याम में ऐसा ही रूप बनना चाहिए पुम धन भ्याम, क्योंकि ये अपदांत है, अभी शब्द जुड़े नहीं है, अभी शब्द बने नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्य महाराज कहते हैं स्यादि धुटी पदांतवत, स्यादि धुटी पदांतवत। कहते सी आदि विभक्तियां होने पर अर्थात सी औजस अम औसष्टाभ्याम भेष आदि धुट विभक्तियों के होने पर तो जो भ्याम है जो भा है ये धुट है, 24 वर्णों में इसका नाम आता है। तो स्यादि धुटी पदांतवत, स्यादि धुटी पदांतवत अर्थात सी आदि विभक्तियों के होने पर और क्या होना चाहिए धुट होना चाहिए, सी आदि धुट विभक्तियों के होने पर पदांतवत। ऐसा जानना चाहिए कि पदांतवत कार्य होता है, अर्थात जो पद के अंत में रहते हुए काम होता है वह काम तुम्हें यहाँ पर करना है। तो आपके सामने पुम और भ्याम
ये सूत्र कह रहा है कि भ्याम को तुम अलग जानो और पुम को अलग जानो, और पदांतवत काम करने से एक पीछे सूत्र आया था मौनुस्वारम व्यंजने। मौनुस्वारम व्यंजने जो सूत्र आया था, उस सूत्र के माध्यम से जो माँ है उस माँ को अनुस्वार होता है पदांत में, मौनुस्वारम व्यंजने। तो मौनुस्वारम व्यंजने जो आता है वो कहता है माँ को पदांत में अनुस्वार होता है। तो यहाँ पर वहां पर वो कहता है व्यंजन के होने पर, तो यहाँ पर व्यंजन कहा जाएगा भ्याम और पदांतवत कहा जा रहा है, इसलिए माँ को शब्द बन जाएगा पुम भ्याम। उच्चारण स्थान वही रहेगा, ध्यान रखना। उच्चारण में बोलने की अपेक्षा पहले भी माँ बोला जाएगा और अभी भी माँ बोला जा रहा है, लेकिन लिपि में ध्यान रखना माँ नहीं लिख सकते हो, के अनुसार उसको बनाना है। तो शब्द बन जाएगा पुम भ्याम। ऐसे ही विश्वभक्ति आएगी, और विश्वभक्ति में भी अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से अनुसंग संज्ञा का लोप प्राप्त था, परंतु पुंसोन शब्द लोपा। ये शब्द जो आपके सामने आया है, इस पुंसोन शब्द लोपा सूत्र से पुमंस शब्द में जो अन है उसके अन का लोप हो जाएगा, और स्यादि दुटी पदांतवत, ये पदांतवत काम कहेगा। तो मौनुस्वारम व्यंजने सूत्र से माँ को अनुस्वार होकर बन जाएगा पुम भी। अब चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति आएगी, गे में से ए बचेगा, शब्द बन जाएगा पुम से। और उसके बाद में पुंभ्याम पुंभ्याः पुंसः पुंभ्याम पुंभ्याः पुंसः पुंसोः पुंसाम पुंसी पुंसो। अब बहुवचन जब आएगा तो शुभ विभक्ति हमारे बीच में आ गई, और शुभ विभक्ति हमारे बीच में आने पर पुमंस धन सुप। अब यहाँ पर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से अनुसंग संज्ञा का लोप प्राप्त था, परंतु सूत्र लगता है पुंसोन शब्द लोपा। पुंस शब्द के अन का लोप होता है अगुट स्वर अथवा अगुट व्यंजन वाले विभक्ति के होने पर। तो यहाँ पर अगुट व्यंजन है, तो यहाँ पर अन का लोप हो गया। अब हमारे पास में धन सु पुम सा धन सु। अब संयोगांत से लोपा से शकार का भी लोप हो गया। अब हमारे पास में स्थिति है पुम धन सु। तो ये स्यादि दुटी पदांतवत, ये सूत्र कहेगा कि सी आदि विभक्तियों के होने पर पदांतवत कार्य होता है। परम व्यंजने सूत्र आ जाता है और माँ को अनुस्वार कर देता है। अनुस्वार करने पर शब्द बन जाता है पुंसी पुंसु पुंसु, ये सूत्र बन जाता है। इस प्रकार से ये जो बनता है पुम। अब देखना आप, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा विचित्रता समझना शब्दों की, कैसे शब्द बनते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में कल हमने आपको बताया था कि श्रेयंस शब्द के सामने विमल वासुपुज भगवान, अगर इसको संस्कृत में आप बोलेंगे तो बोलेंगे, ये हमने कल आपको बता दिया। आप श्रेयो विमल ऐसा बोलना पड़ेगा, श्रेयो वासुपुज ऐसा बोलना पड़ेगा। अब ऐसे ही देखिए, यहाँ पर सामान्य बोलचाल की भाषा में पुमंस शब्द आपके पास में है और पुमंस शब्द आपके पास में है, तो अब आएगा आपके सामने शब्द आ गया आपके सामने, मान के चलिए लिंग। लिंग आपके सामने पुमंस धन लिंग। आप लिखेंगे जब पुमंस धन लिंग, तो यहाँ पर पुमंस शब्द के अन का लोप हो जाएगा। तो पुमंस शब्द के अन का पुंसोन शब्द लोपा सूत्र से जब पुमंस शब्द के अन का लोप हो जाएगा तो स्थिति बचेगी पुम धन सा धन लिंग।
अब ये स्थिति हमारी जब रहेगी तो संयुगांत लोपा से सा का लोप हो जाएगा, और सा का लोप हो जाने के बाद में स्थिति है कुम धन लिंग, कुम धन लिंग। अब यहाँ पर ये स्थिति है, तो स्थिति होने के बाद में सूत्र लगेगा स्यादि दुटी पदांतवत। तो सी आदि विभक्तियों के होने पर वो पदांतवत होता है। अब प्रश्न ये आएगा कि लिंग जो है वो कोई सी आदि विभक्ति तो है नहीं है, फिर यहाँ कैसी व्यवस्था बता रहे हो, क्या समझा रहे हो उल्टा सीधा? तो हम तो केवल बता रहे हैं कि जैसे सी आदि विभक्तियां पदांतवत होती हैं, ऐसे ही एक सूत्र आएगा कृदंत प्रकरण में, और कृदंत प्रकरण में जो लिंग शब्द है उस लिंग शब्द आदि को भी ये पदांतवत मानेगा। और पदांतवत मानने पर अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो तो पीछे सूत्र आया था मौनुस्वारम व्यंजने, उसके बाद में सूत्र आया था यवलेसुवा, यवलेसुवा, या वा यवलेसुवा, यवलेसुवा माने या वा ला के होने पर माँ को विकल्प से पर रूप होता है, यानी कि माँ के सामने या हो तो या हो जाता है, बा हो तो वाह हो जाता है, और ला हो तो ला हो जाता है। तो यह माँ के सामने लिंग का ला है, इसलिए माँ को पर वर्ण यवलेसुवा से ला आदेश हो जाएगा, और ला आदेश माँ के स्थान पर हुआ है, इसलिए इसकी पहचान के लिए इसके ऊपर चंद्राकार बिंदी बन जाती है, तो शब्द बन जाता है पुल्लिंग। बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे ही बनता है पुल्लिंग। पुल्लिंग, पुल्लिंग का मतलब होता है पुमन शब्द से पुमान माने पुरुष, तो पुल्लिंग का मतलब होता है पुल्लिंग पुरुष, ऐसे बनता है ये पुल्लिंग शब्द। कोई आपसे पूछेगा, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, बताइए पुल्लिंग शब्द कैसे बना, तो उसको आपको बताना पड़ेगा पुमंस शब्द है, और पुमंस शब्द से के सामने लिंग शब्द है, और लिंग शब्द के होने पर ये पुंसोन शब्द लोपा, इस सूत्र के माध्यम से पुमंस के अन का लोप हो जाएगा, संयोगांत लोपा से आएगा। अब यहाँ पर स्यादि दुटी पदांतवत ये सूत्र लगाना नहीं है, इस जैसा कार्य कोई एक अन्य सूत्र करेगा ऐसा उसको बता सकते हैं। अगर आप कहेंगे स्यादि दुटी पदांतवत से पदांतवत काम किया है तो आप फंस जाओगे, सामने वाला पूछेगा ये लिंग में सी आदि विभक्ति कौन सी है, 21 के अंतर्गत नहीं आती है, तो आप अपने वचनों से बन जाएंगे। तो कहना स्यादि पदांतवत दुटी ये सूत्र जो काम कर रहा है, इसी प्रकार का एक सूत्र और कृदंत प्रकरण में आया हुआ है, उस सूत्र के माध्यम से इसको पदांतवत मान लिया जाएगा। और पदांतवत मानने पर अब मेन सूत्र लगा देना यवलेसुवा, इस सूत्र को लगाना मत भूलना, यवलेसुवा। इस यवलेसु सूत्र से माँ के स्थान पर विकल्प से या वा ला के होने पर या वा ला आदेश हो जाते हैं, तो यहाँ पर ला आदेश कर दिया। अब ये माँ के, इसलिए इसकी पहचान के लिए इसके ऊपर यानी कि पा के ऊपर चंद्राकार अंध्र चंद्राकार बिंदी विराजमान हो जाती है, तो सामान्य से बोलने में आ जाता है पुल्लिंग, क्योंकि ला है इसलिए, और ला माँ के स्थान पर हुआ है इसलिए नाक से भी बोला जाता है पुल्लिंग। तो त्रियंच शब्द से त्रियक गति बनता है, त्रियंच शब्द से त्रियक गति बनता है। लोग वह कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ वो लोग बोलते हैं त्रियंच गति, तो हिंदी में सामान्य से बोलने में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन लिपिवत जब आप करेंगे तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा त्रियक गति। अब त्रियक गति कैसे लिखा जाएगा, तो त्रियंच शब्द है, गति सामने है, अब त्रियक धन गति में चवर्ग दृगादि नाम चे सूत्र लगेगा, उस सूत्र से जा चा के स्थान पर जा आदेश हो, गा आदेश हो जाएगा,
और अनुसंगस्य कृंचित से उसका लोप हो जाएगा, और लोप होने पर जो गा है बस इतनी ही स्थिति है तो जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा त्रियक गति। ये उच्चारण स्थान उसका शुद्ध और सही बनता है। ये त्रियक गति हो गई, ऐसा अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो ये अब सकारांत शब्द की सिद्धि पूरी हो गई। पुमंस शब्द में फिर ध्यान रखना, पंचादो घुट विभक्ति में कोई नया काम नहीं करना है। शांत महतो और नोपदाया सूत्र से सी औ जस अम औ इन 5 विभक्तियों में दीर्घ करना है। अब यहाँ पर जो अगुट स्वर वाली और अगुट व्यंजन वाली विभक्तियां आई हैं, उसमें पहले तो हम केवल अनुसंग का ही लोप करते थे, पर पुमंस शब्द में पुंसोन शब्द लोपा, इस सूत्र के माध्यम से अन का लोप करेंगे, अनुसंग का नहीं। तो वहां पर केवल अनुसंग का लोप होता था, इसलिए उस अनुसंग के लोप की प्राप्ति करेंगे, परंतु पुंसोन शब्द लोपा से अन का लोप करेंगे, और फिर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप सोर विसर्जनीय लगा के शब्द बन जाएंगे पुंसाहा। ऐसी व्यवस्था पूरी अगुट स्वर व्यंजनों में जानना चाहिए। अब ध्यान विभक्ति में एक नया काम और बढ़ जाएगा। वो नया काम ये बढ़ जाएगा कि यहाँ पर अन का लोप तो होगा ही होगा, पुमंस धन भ्याम, यहाँ पर अन का लोप तो होगा ही होगा, लेकिन अन के लोप के होने के बाद में स्यादि धुटी पदांतवत, इस सूत्र के माध्यम से सी आदि विभक्तियों के होने पर पदांतवत कार्य होता है। ऐसा आदेश प्राप्त होने पर मौनुस्वारम व्यंजन जो सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से माँ को अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार होकर शब्द बनेगा कुंभ्याम। बोलचाल की भाषा में माँ पहले बोल रहे हैं, अभी भी माँ बोल रहे हैं, लेकिन लिखा पढ़ी में उसको अनुस्वार बना के लिखना पड़ेगा कुंभ्याम। ऐसे ही पुम भी, बाकी शब्द पूरे के पूरे सरल हैं, शब्द बनाते जाइए। पुंसे पुंसा पुंसे पुंसा पुंसा पुंसो पुंसाम पुंसी पुंसो। और यहाँ पर जब शुभ विभक्ति लाएंगे तो यहाँ पर भी पुंसु अनुस्वार होकर नाका और अनका और साका लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पुमांसा और पुम्भ्याम, ये जो बना हुआ है ये माँ का है, ध्यान रखना। पुमांसा जो पुंसा बना हुआ है ये माँ है, माँ को मनोर अनुस्वारो धुटी से हुआ है अनुस्वार, ना वाला नहीं समझ लेना। पुमन शब्द के ना की तो हरी झंडी हो गई है, अन चला गया है, जो माँ अनुस्वार बैठा हुआ है जो माँ के स्थान पर है, इसलिए सूत्र में मनोर अनुस्वारो दुटी अर्थात माँ और ना को अनुसार होने का आदेश दिया गया है, ऐसा विशेष जानना चाहिए। तो जो पुमन शब्द में पुंसोन शब्द लोपा और स्यादि दुटी पदांतवत, इन दोनों सूत्रों को अच्छे से ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार सकारांत शब्दों की सिद्धि पूरी हो जाती है। अब हकारांत शब्द आता है। हकारांत शब्द में है मधुली है, मधु को चाटने वाला, मधु माने शहद, और शहद को जो चाटता है उसको मधुलीह कहते हैं। अब ये अकारांत शब्द है। अकारांत शब्दों के लिए हमारे पास में पूर्व में सूत्र आया है असस शांते जादी नाम डा, असस शांते जादी नाम डा, उससे हा के स्थान पर डा आदेश हो जाएगा, और डा आदेश होने के बाद में व्यंजन आच्य, उससे सी का लोप हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पदांते दुटाम प्रथमा से। जो डा आदेश किया था उस डा को टा आदेश हो जाएगा, फिर बा विरामे से टा और डा, ये दो रूप बनेंगे तो शब्द बन जाएगा मधुलिट, मधुलिड, ये दो शब्द बन जाएंगे। और स्वर वाली विभक्तियों के आने पर कुछ नहीं करना है, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगा के जोड़ देना है मधु लिहु। फिर दस विभक्ति में मधु लिया, फिर अम विभक्ति में मधु लिहम मधु लिहु,
अब आदि विभक्तियों में क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है, पूरे कार्य हमारे हो जाएंगे, शब्द की सिद्धि हो गई। जो काम किया है हसस शांते जादी नाम डा, बस वही कार्य करते हुए पूरे शब्दों की सिद्धि कर लेना चाहिए। अर्थात मधुलिड्भ्याम मधुलिड्भी, मधुलिहे मधुलिड्भ्याम मधुलिड्भ्याः, मधुलिहा मधुलिड्भ्याम मधुलिड्भ्यः, मधुलिहा मधुलिड मधुलिसो लिहो मधुलिहाम मधुलिही मधुलिहो। अब यहाँ पर शुभ विभक्ति आ गई है। शुभ विभक्ति के आने पर हसस शांते जादी नाम डा, उस सूत्र से डा आदेश हो जाएगा, और डा आदेश होने के बाद में पदांत अघोषे प्रथमा, अघोषे प्रथमा से डा के स्थान पर टा आदेश हो जाएगा, और पीछे सूत्र से तात सुप्तादेरवा, तात सुप्तादेरवा सूत्र से टा से परे तकार का आगम विकल्प से होता है सुप विभक्ति के होने पर। तो सुप विभक्ति के होने पर उसको ता और ले आएंगे। तो यहाँ पर अगर ता लेकर आएंगे तो बनेगा मधुलिट सु, नहीं तो मधुलिट सु। ऐसा अपने को ध्यान रखना है। ता और ता अथवा बिना ता के लिट मधुलिट सु, ऐसे बनाकर मधुलिह शब्द की सिद्धि हो जाती है। मधुलिह शब्द में हमें कुछ नहीं करना है। असस शांते जादी नाम डा, असस शांते जादी नाम डा लगाकर जो हा है उसके स्थान पर डा आदेश करना है। सी विभक्ति में, भ्याम विभक्ति में, भिस विभक्ति में, भेष विभक्ति में और शुभ विभक्तियों में। तो यहाँ पर सी विभक्ति में तो सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और डा को टा होकर डा और टा बन जाएगा, और शुभ विभक्ति में डा होकर टा हो जाएगा तथा नया शब्द तकार और आ जाएगा। तो शब्द बन जाएगा मधुलिट सु और मधुलिट सु। इस प्रकार से हकारांत शब्दों में मधुलिय शब्द की सिद्धि हो जाती है। अब गो दूहे शब्द आ रहा है, और गोधू शब्द की सिद्धि तो वैसे कल करेंगे, लेकिन उसकी भूमिका आपको बता देते हैं। अगर आपको याद हो, पूर्व में एक शब्द आया था जहां पर तत्व बुद्ध शब्द था, तत्व बुद्ध। उस शब्द को याद करना, स्मरण करना। जहां पर तत्व बुद्ध शब्द था वो हा के स्थान था, तो था चतुर्थ अक्षर था, वहां पर आया था सूत्र के अंत में हा हो अथवा चतुर्थ अक्षर हो और उसके पूर्व रहने वाला तीसरा अक्षर हो, तो तीसरे अक्षर को चौथा हो जाता है। और हा के स्थान पर जो भी काम होना होगा, था के स्थान पर जो भी काम होना होगा वह हो जाएगा। तो आगे दादेर हस्य गा, ये सूत्र आएगा जब हा के स्थान पर गा आदेश करेगा। जब हा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा तो पीछे जो तत्बुद्ध शब्द में सूत्र आया था कि उसके तीसरे को चौथा हो जाता है, और हा आदि जो है उनको कुछ काम किया हो तो यहाँ पर गो, ये गा जो है वो तीसरा अक्षर है और अंत में हा है, तो हा को कुछ काम करेंगे तो तीसरा वाला अक्षर चौथा हो जाएगा। चौथा होने का मतलब है गो की जगह घो हो जाएगा, घर का घा। तो इनकी चर्चा हम कल करेंगे। आप जमा के आइएगा। गो दूहे शब्द को तत्व बुद्ध शब्द के साथ वो सूत्र भी ढूंढ के लाइएगा कि उसमें कौन सा सूत्र लगता है, और बताइएगा कि कल तो हम इसकी सिद्धि की सिद्धि करेंगे। तो इस प्रकार यदि आज आपने पुमंस शब्द के रूप चलाए हैं और पुमंस शब्द से पुल्लिंग कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया। त्रियंच शब्द से त्रियक गति बनती है, ये भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया। और मधुली है, ये हकारांत शब्द है, तो हसस शांते जादी नाम डा सूत्र से यहाँ की शब्द की सिद्धि हो गई है। अब इसमें आपको कोई शंका समाधान हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। सभी को वंदना।
सभी का यथायोग अभिवादन। माता जी के लिए यथायोग वंदामि और इच्छामि। वंदना भैया जी। हाँ जी, क्या जिज्ञासा? भैया जी, जी, जैसे अपन लोग तो कितना जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे नकार लेते हैं, आधा नकार लेते हैं, लेकिन ये है? अनुस्वार कोई कोई में रहता है, जैसे कोई कोई शब्द में अनुस्वार, अभी जैसे अपन को पता चल रहा है कि शुक्र से अनुस्वार होता है, लेकिन जैसे कोई बोलते हैं तो हम लोग आधा